इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि पपेट टूल किस तरह से काम करता है आफ्टर इफेक्ट्स में। मेरे पास एक फाइल है इलस्ट्रेटर में, उसमें 2 लेयर्स हैं। एक लेयर में एक कैरेक्टर है और बैक लेयर के ऊपर मेरे पास एक बैकग्राउंड है। हम आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करते हैं। ये कैरेक्टर ये मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट किया। जब आप इंपोर्ट करें तो ये ऑप्शन आएगा इलस्ट्रेटर में, ये मेरे पास लेयर में है। इस वजह से जब आप इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में तो ये ऑप्शन ज़रूर देगा। अगर मेरे पास ये दोनों चीज़ें मर्ज होंगी, एक लेयर में होंगी, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। मैं इसको दोबारा से इंपोर्ट करता हूँ और मुझे एज़ अ लेयर ये इंपोर्ट करनी है। तो मैंने क्या किया, कंपोज़िशन ले ली। तो इसने क्या किया, मेरे पास दोनों लेयर्स इस तरह से दे दी और मेरे पास कंपोज़िशन बना दी। एक कैरेक्टर है मेरे पास, इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ और इस विंडो को बड़ा करके यहाँ पर हमारे पास एक रोटो ब्रश टूल आता है और सबसे आखिर में जो है हमारे पास पपेट टूल के कुछ ऑप्शंस आते हैं। सबसे ऊपर है हमारे पास मेन पपेट पोज़ीशन पेन टूल। इस लेयर को सिलेक्ट करके जिस जिस लेयर के ऊपर हमें पपेट टूल यूज़ करना है, उसके ऊपर आप ये देखेंगे एक पिन्स बनी हुई आ गई हैं। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है और इसके कुछ ऑप्शंस भी ऊपर आ गए और यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल विंडो पे हम ये नोट करेंगे कि जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ये अप्लाई हो गया। हमारे लेयर के ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट के अंदर भी ये चीज़ अपीयर हो गई। पपेट टूल को लगाने का बेहतरीन तरीका ये है कि कोई भी कैरेक्टर है आपका या जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको जिस जगह से बेंड करना है, जिस जगह से को मूव करना है, वहाँ पे हम ये पपेट टूल लगाते हैं। ख़ास तौर पे कैरेक्टर्स पे, जहाँ पे उसकी बोन्स हैं, हम वहाँ पर इस पिन्स को अटैच कर देते हैं। जब ये अटैच हो जाएगी, तो आप ये नोट करेंगे कि अब हमारे पास ये इस एरिये में, जिस एरिये में पिन है, इस जगह पे, इस एरिये में जो है इसका वेट है, तो उस जगह को ये मूव कर रहा है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से अगर हम प्रीव्यू करना चाहें कि ये किस तरह से मैं ये ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहा है पॉलीगॉन्स के अंदर, तो यहाँ पे मैश का एक बटन आता है, इसको आप क्लिक करेंगे, तो आप ये नोट करेंगे कि ये मैश में किस तरह से कन्वर्ट किया हुआ है। मैं दोबारा से इसको करके दिखाता हूँ कि हमारे पास इस तरह का ऑब्जेक्ट था। हमने क्या किया, यहाँ से टूल गया और इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसको ये मैश में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे डेंसिटी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर 5 कर दूँ, तो आप नोट करेंगे कि इसके जो पॉलीगॉन्स हैं वो छोटे हो गए। तो ये जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा स्मूथ मूवमेंट करेगा और उतनी ज़्यादा डिटेल ये मैश में क्रिएट करेगा। तो डेंसिटी को एहतियात से इसको बढ़ाना है और जैसे-जैसे मैं पिन लगाता जाऊँगा, इसके अंदर जो है डेंसिटी थोड़ी-सी बढ़ती रहेगी लेकिन अकॉर्डिंग टू द 10 के रेशियो पे होगी। तो हम इसको ऑफ कर देते हैं और ये पपेट टूल मैं दोबारा से अप्लाई करता हूँ। इस जगह पे अप्लाई कर लिया मैंने, यहाँ पे हेड पे लगा देता हूँ। अब ये नोट करेंगे कि आप ये चीज़ इस तरह से मूव हो रही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 पिन्स लगाऊँगा तो आप देखेंगे ये यहाँ पे पिन्स हो गई और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और इसके शोल्डर्स पे और हैंड्स पे। मैं इंडिविजुअल हैंड्स को मूव करवा सकता हूँ और हेड को भी मूव करवा सकता हूँ और मैं इस जगह को भी मूव करवा सकता हूँ। तो जहाँ-जहाँ पे पिन्स हैं, उस जगह पे ये एनिमेट होगा। आप ये नोट करेंगे कि यहाँ पर मेरे पास मैश में पपेट टूल जो है वो अप्लाई हुआ है। मैं यहाँ पे यू प्रेस करता हूँ, तो ये आप देखेंगे डिफ़ॉर्म के अंदर ये सारी पिन्स अप्लाई हुई हुई हैं और उसपे की भी लगी हुई है। मीन्स है कि मैं अगर थोड़ा-सा आगे जाके फिर टूल को मूव कर दूँ, तो ये बेसिकली एनिमेट हो रहा है। और अगेन मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो आप ये करेंगे, इस तरह से ये हैंड मूवमेंट आएगी। इसको हम क्या करते हैं, करीब कर लेते हैं और इसको हम प्रोसेस को रिपीट कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि एक इस तरह की हैंड मूवमेंट है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को मूव करवा सकते हैं। इस पपेट टूल के थ्रू ये एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पपेट टूल के अंदर तो कुछ और ऑप्शंस भी हैं कि पपेट टूल स्टार्च पेन है। स्टार्च पेन क्या करता है, बेसिकली स्टिफनेस क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्या है कि पपेट टूल यहाँ से इस तरफ जा रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्च पिन लगा दी, तो ये क्या करेगा, स्टिफनेस बीच में डाल देगा, यानी कि स्टिक कर देगा। जैसे बोन्स होती हैं आपकी, जो आपके कर्विंग बोन्स होती है और बीच की बोन होती है। तो अगर मैं बीच में ये डाल दूँगा तो ये स्टिफ कर देगा इसको, इस एरिया को, ताकि जो है बेंडिंग ना हो। ठीक है? अब ये यहाँ पे ना बेंड नहीं होगा ये। और अगर मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा, तो यहाँ पे बेंडिंग हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है वो है बैंड पेन। मीन्स है कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला मेरे पास तो पपेट यहाँ पे ये पिन नहीं लगी हुई, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इस पिन को मैंने सेलेक्ट किया, उसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से मैं लेता हूँ पपेट बेंड टूल। तो ये क्या करता है, बेसिकली बेंडिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब ये मूव नहीं हो सकता, बेंड हो सकता है और इसको हम स्केल्ड स्केल्ड अप और स्केल डाउन भी कर सकते हैं।
इसके बाद जो टूल आता है वो है पपेट एडवांस टूल। ये क्या करता है, ये बेंड भी करता है और ये मूव भी हो सकता है। तो ये सबसे बेस्ट टूल है जो आप ओवरऑल ये तो सिर्फ पिन्स है और ये इसमें ऑप्शन होता है कि ये तीनों तरह से वर्क करता है। उसके बाद है एक पपेट ओवरलैप टूल। ओके, ओवरलैप टूल किस तरह से वर्क करेगा? यहाँ पे पपेट टूल सिलेक्टेड है और इस पपेट टूल से मैंने क्या किया, इस लेग को इसका मूव कर रहा हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि ये वाला लेग जो है ये फ्रंट से मूव हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूँ, पपेट ओवरलैप टूल को यूज़ करूँ, तो आप ये डाउनलोड करेंगे ये पीछे की तरफ चला गया। मीन्स है कि ये वाला एरिया फ्रंट पे रहेगा और बाकी पीछे चला जाएगा। पपेट टूल को जब भी मैं यूज़ करूँगा इस जगह पे हमेशा क्या होगा, ये पीछे की तरफ ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स लगाए और इस मेश को ऑफ कर देता हूँ ताकि विज़िबल सही हो जाए, ठीक? तो हमारे पास एक मोशंस कैप्चर यानी कि पपेट टूल में एक मोशन कैप्चरिंग भी होती है। कंट्रोल दबा के आप यहाँ पर जितनी तेज़ी से इस और हाथ मूव करेंगे, आप देखेंगे कि नीचे की तरफ हमारे पास टाइमलाइन चलना शुरू हो गई। मीन्स ये कि इसकी एनिमेशन को आप कंट्रोल दबा के कंटिन्यूअसली मोशन कैप्चर करवा सकते हैं और इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप रिकॉर्ड ऑप्शंस पे जाके यहाँ से ऑप्शंस को थोड़ा-सा प्ले करेंगे तो आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्शन बना के रिकॉर्ड पे जाके मैं 50 मेरे पास है, मैं कंट्रोल दबा के इसको मूव करूँगा तो ये इसकी जो मूवमेंट है थोड़ी-सी फ़ास्ट हो गई एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे मैं अगर 100 कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ज़्यादा कर दी और अब देखते हैं, अब इसकी मूवमेंट जो है स्लो हो जाएगी। यहाँ पे टाइमलाइन थोड़ा-सा क्या हो गया, फ़ास्ट हो गया। तो क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ाने से आपका जो मार्कर है वो तेज़ी से चलना शुरू हो जाता है। बाकी इसी तरह स्मूथनेस का कंट्रोल है और शो मैश का मतलब ये है कि जब आप मोशन कर रहे हो, क्या करेगा वो मैश को भी शो करेगा, जो कि ये वाला ऑप्शन है। तो वही सिंपल वही चीज़ है जो हम पहले भी देख चुके हैं इस जगह पे। रिकॉर्डिंग के वक़्त आपको अगर शो मैश कराना है तो आप वो भी कर सकते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। और एक ऑप्शन जो है वो एक्सपेंशन का है, कि अगर आपको ज़रूरत है कि आपको ज़्यादा बॉडी मूव करवानी है और फ्रिक्शन जो है जो मैश है उसका जो वेट है वो ज़्यादा दूर तक फैल जाए। तो होगा ये कि अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये प्रिसाइज़ली मूव नहीं होगा। तो इसको आपने देख के यूज़ करना है जब आपको रिक्वायर्ड हो। पपेट टूल जो है वो स्लाइड मोशंस के लिए यूज़ करते हैं। मैं इसकी एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास इस तरह का एक कैरेक्टर है, तो मैंने क्या किया लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। मेक श्योर कि ये लेयर्स अलग-अलग और प्रॉपर नेमिंग के साथ होनी चाहिए। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड है ये बॉडी है, ये लेफ्ट हैंड है, ये फ्रंट लेग है और ये लेफ्ट लेग है। हम इसको एज़ अ कंपोज़िशन इम्पोर्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये लेयर सेलेक्ट की क्योंकि ये सेपरेट लेयर है। मैं क्या करता हूँ एडवांस का ये वाला टूल ले लेता हूँ। अब मुझे सिर्फ इसका हैंड को मूव करना है ऐसे करके। इसी तरह लेफ्ट के ऊपर भी क्या करता हूँ, यही एडवांस टूल इस जगह पे लगा देता हूँ। आप ये नोट करेंगे अब ये वाला हाथ मेरा यू करके मूव करेगा। इसी तरह बॉडी पे मैं क्या करता हूँ कि सिंपल पिन्स 3 पिन्स लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा-सा इसकी बॉडी के साथ मूव कर दे। ये वाला थोड़ा-सा मैं नीचे की तरफ लगा देता हूँ। इस वाली लेग के ऊपर ये जो फ्रंट लेग है मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। लेफ्ट लेग को मैं हटा देता हूँ बिल्कुल। ये फ्रंट लेग के ऊपर मैं क्या करता हूँ 3 पिन्स मैंने यहाँ पे बीच में पिन लगा दी और स्टिफनेस के लिए मैं यहाँ पर और यहाँ पर पिन लगा देता हूँ। फिर मैं आगे जाता हूँ और ये थोड़ा-सा इस तरह से और अब मैं यहाँ से यू प्रेस करूँगा, तो मेरे पास सिर्फ़ वो कीज़ आ जाएँगी जो जिसमें मैंने कीज़ लगाई हैं। को इक्वल डिस्टेंस पे रखते हैं और ये एक एनिमेशन बन गई। तो मैं क्या करता हूँ रिपीट कर देता हूँ इस प्रोसेस को। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगेन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, अब ये जो पॉइंटर्स हैं, इसी जगह पे मुझे दूसरे हैंड पे एनिमेशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर हो, यहाँ पे जो पपेट टूल है, वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये इस तरह से रहे और ये वाला पपेट टूल यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आप ये नोट करेंगे कि ये हैंड जो है पीछे से नहीं आ रहा, तो ये लेयर का मसला है। यहाँ से मैं पीछे कर देता हूँ इसको। मैं क्या करता हूँ कि इसको अगेन कीज़ को कंटिन्यू करूँगा, तो ये एनिमेट होता रहेगा। मेक श्योर कि ये कीज़ बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इन्हीं के पैटर्न पे लगनी है, जिस पैटर्न पे आपने लेग की एनिमेशन की है। इसी तरह मैं दूसरे हाथ को भी एनिमेट करके इस लेग को मैं क्या करता हूँ डुप्लिकेट करके फ्रंट लेग को मैंने डुप्लिकेट किया और थोड़ा-सा आगे कर दिया।
तो ये ऑफसेट हो जाएगा। इसकी एक एनिमेशन मैंने बना के रखी हुई है वॉक साइकिल के नाम से। हम नोट करेंगे कि ये फ़ाइल जो है वो मिसिंग आ रही है। मैं दोबारा से यहाँ से रिप्लेस करता हूँ फ़ाइल को वेक्टर बॉक्स से। ये मेरी सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेगा। अब आप नोट करें कि ये सारी एनिमेशन मैंने इस तरह से बॉडी के ऊपर भी मैंने क्या किया है, कीज़ लगाई हुई हैं, जिससे ये कैरेक्टर मूव कर रहा है। कैरेक्टर एनिमेशन की वॉक साइकिल को प्रॉपर तरीके से करने के लिए आप नेट के ऊपर कैरेक्टर वॉक साइकिल का रेफरेंस लेके आप आफ्टर इफेक्ट्स में पीछे रख के इसको एनिमेट कर सकते हैं। मेरे पास एक इमेज है, मैं क्या करता हूँ इसको हम अलग से मास्किंग कर लेते हैं। मास्क करके हम क्या करते हैं बैकग्राउंड को पेंट कर लेते हैं और इसको सेपरेट कर लेते हैं बैकग्राउंड से। ये एक स्टिल इमेज है, ये मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है। ये इमेज मैंने अलग से मास्क किया हुआ है और ये वाला इमेज को मैंने अलग से मास्क करके बैकग्राउंड को फिल किया हुआ है। देन मैंने क्या किया, इसको आफ्टर इफेक्ट्स में इम्पोर्ट कर लेता हूँ। कंपोज़िशन इम्पोर्ट करने के बाद अब मेरे पास ये तीनों लेयर्स अलग-अलग हैं और इसपे मैं हल्का-सा पपेट टूल अप्लाई करके इसकी मूवमेंट थोड़ी-सी डायनामिक कर लेता हूँ। हम यहाँ पर थोड़ी-सी पपेट टूल्स को अप्लाई करते हैं। मेक श्योर जितने कम आप पॉइंटर्स लगाएँगे, उतना ही आपको कंट्रोल करने में आसानी होगी। जितने आप कम पॉइंटर्स लगाएँगे, उतना आपको कंट्रोल करने में आसानी होगी। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि मूवमेंट को डायनामिक बनाने के आप एक मोशन क्रिएट कर सकते हैं, स्केल डाउन, स्केल अप करके। इसी एग्ज़ाम्पल मैंने बना के रखी हुई है, आइए देखते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, इसको हल्का-सा मूव करवाया हुआ है इस तरह से। खाली पोज़ीशन के ऊपर है और पपेट टूल लगा के मैंने क्या किया है, इसको हल्की-सी एक डायनामिक लुक दी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर प्री कंपोज़िशन बनाने के बाद मैंने इसको स्केल अप किया हुआ है। एक छोटी-सी चीज़ रह गई थी, मैं आपको बता देता हूँ। कि कभी-कभी ऐसा होता है, हमारे पास बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, अगर मैंने बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ मूव किया, तो ये कोई ना कोई मेश का एरिया जो है पीछे की तरफ छोड़ देता है। तो वहाँ पर हम ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। इसको आप क्लिक करेंगे, तो वो चीज़ क्लीन हो जाएगी। तो ये थे पपेट टूल के ऑप्शंस।